नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जिस स्टेट में राहुल गांधी की एंट्री होती है वहां कांग्रेस के भीतर संग्राम शुरू हो जाता है। जहां जहां राहुल गांधी स्टेट पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी इतनी बढ़ जाती है कि प्रदर्शन होने लगते हैं, हंगामा शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप भी जारी होते हैं जिससे कांग्रेस के अंदर बवाल हो जाता है। कुछ ऐसी स्थिति कर्नाटक में होने वाली है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस इस समय कई गुटों में विभाजित है और राहुल गांधी जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं, उसके बाद हंगामा और शुरू हो गया है। क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले बार भी जो कर्नाटक में कांग्रेस को नीचे गिरा दिया था, वही स्थिति फिर से होने वाली है। अभी कांग्रेस के अंदर कर्नाटक में 3 गुट बने हुए हैं और चुनाव से पहले वहां हंगामा शुरू हो गया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के आगे लोगों ने प्रदर्शन किया और इतना हंगामा किया कि दफ्तर के सामने में ही मारपीट शुरू हो गई, तोड़फोड़ मचाया जाने लगा और कांग्रेस के नेताओं को, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश के, उन लोगों को बाहर आके समझौता करवाने की कोशिश करनी पड़ी और फिर यह आश्वासन देना पड़ा कि आपकी बातों को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने रखी जाएगी और वही बात अब आगे कांग्रेस के लिए मुसीबत बनने वाली है। एक नहीं, कई जगह पर कांग्रेस के अंदर कर्नाटक में प्रदर्शन हो रहे हैं, हंगामा हो रहे हैं। यहां तक कि जहां से कर्नाटक प्रदेश में चुनाव के दौरान राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, उस जगह पर भी हंगामा शुरू हो गया है, प्रदर्शन हो रहे हैं और कांग्रेस में पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। यह जगह है कोलार, जहां से 2019 में राहुल गांधी ने एक बात कही थी जिसके कारण आज भी उनके ऊपर आफत आई हुई है। राहुल गांधी ने कोलार में 2019 के चुनाव के दौरान, जो लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय उन्होंने ये बात कही थी कि जितने भी चोर उचक्के हैं वो सारे के सारे मोदी सरनेम वाले हैं, उनके सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर आफत आई और उनके खिलाफ अपमान करने का आरोप लगा और फिर वही आरोप के कारण उनको 2 साल की सजा हुई। आज लोकसभा की सदस्यता खत्म हो चुकी है और फिर से उन्होंने सेशन कोर्ट में इसके लिए अप्लाई भी की है। और इस बीच कर्नाटक में उनको इसी जगह से लॉन्च करने की कोशिश की जा रही थी कि सत्यमेव जयते आंदोलन शुरू करेंगे और कोलार से राहुल गांधी को पहले कहा गया कि 5 अप्रैल को वहां उनका एक बड़ा रैली होगी और उस रैली में इनको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जब इन्हें पता चला कि 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मैसूरू में रैली है, तो फिर राहुल गांधी के टीम ने यह तय किया कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक जाएंगे उसी दिन राहुल गांधी को भी जाना चाहिए और यह तारीख अब 9 अप्रैल को कर दी गई। लेकिन इस बीच कोलार में भारी प्रदर्शन हो रहा है और उस हंगामे का कारण कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी है, जिसमें एक तरफ सिद्धारमैया है तो दूसरे तरफ डीके शिव कुमार हैं। अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके समर्थक कोलार में ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनको भी चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, यानी सिद्धारमैया को कोलार से चुनाव लड़ने के लिए टिकट देना चाहिए, क्योंकि अभी उनको साइड लाइन किया जा रहा है और डीके शिव कुमार को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि डीके शिव कुमार राहुल गांधी के चहेते हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया है। डीके शिव कुमार, जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी पर जो नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, उसमें भी डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश का नाम आ रहा है, क्योंकि डीके शिव कुमार से जब पिछले दिनों ईडी ने पूछताछ की थी और उनके भाई डीके सुरेश से भी पूछताछ की थी, तो यह बात सामने आई थी कि दोनों भाइयों ने राहुल गांधी को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए पैसा दिया और उन्हीं पैसों से
जो नेशनल हेराल्ड का शेयर खरीदा गया था, वो उसमें कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार और डीके सुरेश का पैसा भी लगा हुआ था। इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं और इसलिए उनसे भी पूछताछ की गई थी। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार और राहुल गांधी की टीम ने यह सोचा कि सिद्धारमैया को अलग थलग कर देंगे, सिद्धारमैया को साइड में कर देंगे, और अगर चुनाव कांग्रेस किसी तरीके से जीत जाती है और गठबंधन की भी सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है, तो इस बार डीके शिव कुमार को सामने लाया जाएगा, उन्हें सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धारमैया के जो समर्थक हैं वो बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस में ये नहीं चलेगा, राहुल गांधी की दादागिरी नहीं चलेगी, इसलिए कोलार में जहां राहुल गांधी को बुलाया जाना है वहीं पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। यही नहीं, शिवमोगा में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कुछ लोकल लीडर ने एक शपथ ग्रहण समारोह रखा। उस शपथ ग्रहण समारोह में इन लोगों ने तय किया कि अगर यहां से किसी भी बाहरी उम्मीदवार को खड़ा किया गया तो वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे कांग्रेस चुनाव जीते या न जीते। इन लोगों ने भी भारी प्रदर्शन किया है इस बात को लेकर कि कांग्रेस आजकल उधार के कैंडिडेट को ला रही है। कई नेता कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी के भी वैसे नेता जिन्हें टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, और उसके साथ साथ जनता दल सेकुलर के भी कुछ नेताओं की एंट्री हुई है। उसमें से वाईएसवी दत्ता हैं जो पूर्व एमएलए हैं और अब कांग्रेस के नेता बन गए हैं। उनके लिए भी यह बात कही जा रही है कि वो सिद्धारमैया के टीम और शिव कुमार के टीम के बीच में एक ऐसे स्थिति पैदा करके रखे हैं जिनका ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद कांग्रेस के अंदर बवाल मचा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जिस तरीके से कांग्रेस में ये गुटबाजी चल रही है उससे ऐसा लगता नहीं है कि कर्नाटक में कांग्रेस कुछ कर पाएगी। और उसी तरीके से एक स्पीच भी सामने आ रहा है, भाषण सामने आ रहा है पूर्व स्पीकर का। पूर्व स्पीकर केआर रमेश कुमार ने सामने में कह दिया है कि अगर सिद्धारमैया को साइडलाइन किया जाएगा तो फिर कांग्रेस के लिए कर्नाटक में चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, जीतने की बात ही और है। क्योंकि जिस तरीके से सिद्धारमैया को अलग थलग किया जा रहा है उससे कर्नाटक कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया है और यह लग रहा है कि डीके शिव कुमार पूरी तरीके से पार्टी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और सिद्धारमैया जैसे नेता को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए जो रमेश कुमार हैं उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो सिद्धारमैया पार्टी छोड़ देंगे, और वो पार्टी छोड़ते हैं तो कांग्रेस की स्थिति वही हो जाएगी जो आंध्र प्रदेश में हुई है, और अब कर्नाटक में भी कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी। ऐसी स्थिति चल रही है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच, क्योंकि दोनों लॉबिंग कर रहे हैं टिकट बंटवारे को लेकर और एमएलए को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश कुमार ने भी यही अपील की थी कि सारे के सारे जो एमएलए हैं वो इकट्ठा हों और सिद्धारमैया के साथ बैठ के करें और तय करें कि आगे कर्नाटक में क्या रणनीति होनी चाहिए। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार भी अपना दांव खेल रहे हैं। उन्होंने बेलगावी में सारे विधायकों को बुलाया, उनके पास अभी प्रदेश की कमान है, राहुल गांधी का सहयोग है और थोड़ा बहुत सहयोग मल्लिकार्जुन खड़गे का है। ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। वहां पर यह तीसरा सेंटर ऑफ पावर तब बना जब मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि पहले से ही सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच बटी कांग्रेस तीसरे किसी बड़े नेता का इंतजार कर रही थी, और जो लोग इन दोनों के बीच झूल रहे थे वो मल्लिकार्जुन खड़गे के खेमे में शामिल हो गए। लेकिन अभी मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए डीके शिव कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि शिव कुमार के ऊपर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का हाथ है, और सोनिया और राहुल गांधी दोनों ही शिव कुमार के ऊपर दांव लगाने की सोच रहे हैं। इसलिए शिव कुमार के हाथों में जो ताकत है, जो पावर है कांग्रेस की, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उन संसाधनों के आधार पर विधायकों और टिकट लेने वालों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सारे विधायकों को बेलगावी में बुलाया और वहां पर
जो टिकट लेने वाले थे, जिनको टिकट दिए जा सकते हैं, उन सब के लिए अनाउंस किया कि आपको जो इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी के तरफ से पैसा दिया जाएगा, उसके लिए बेलगावी में इकट्ठा हो और हम आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किन विधानसभा क्षेत्रों में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है और पार्टी से आपको कितना पैसा दिया जा सकता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा प्रदेश गुटबाजी में भिड़ा हुआ है और कांग्रेस दफ्तरों के आगे प्रदर्शन चल रहे हैं, हंगामा चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोलार में जहां राहुल गांधी की रैली होने वाली है, वहां सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच इतना हंगामा हो गया है कि दोनों के बीच आर पार की लड़ाई हो रही है। सिद्धारमैया के समर्थक ये जान रहे हैं कि राहुल गांधी यहां पर डीके शिव कुमार के निमंत्रण पर आ रहे हैं। उन्होंने डीके शिव कुमार ने ही राहुल गांधी के इस आंदोलन के लिए ट्वीट करके जानकारी भी दी थी और यह भी बताया था कि कोलार में ही चूंकि वो मोदी सरने मामले में फंसे हैं, इसीलिए यहीं से सत्यमेव जयते का आंदोलन पूरे कर्नाटक में शुरू किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धारमैया के समर्थक जो हैं वो डीके शिव कुमार से चिढ़े हुए हैं और वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही राहुल गांधी कोलार पहुंचे वहां पर प्रोटेस्ट शुरू होना चाहिए और राहुल गांधी को भी यह बताया जाना चाहिए कि नहीं, डीके शिव कुमार को केवल आप तवज्जो नहीं दे सकते, सिद्धारमैया भी लाइन में खड़े हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार जब कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी तो उस समय भी राहुल गांधी ने सिद्धारमैया की बात नहीं मानी थी। उन्होंने जेडीएस के सामने से केवल इसलिए सरेंडर कर दिया था क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को रोकना था। लेकिन उस समय की स्थिति भी बदतर ही हुई। केवल 14 महीने में सरकार गिर गई क्योंकि 19 से ज्यादा विधायक कांग्रेस और जेडीएस के छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और दोनों की सरकार केवल 14 महीने में गिर गई। और इसके बाद से अब तक सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री बदल गए, येदियुरप्पा की जगह वो मई मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही। और इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस और जेडीएस के बीच गठबंधन तो नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के नेताओं को तोड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इस बीच जो कांग्रेस में घमासान चल रहा है वो गुटबाजी को लेकर चल रहा है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस 3 ध्रुवों के बीच बटी हुई है। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी स्मार्ट गेम खेल रहे हैं, चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी वो कर्नाटक की राजनीति से बाहर नहीं आना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच ये जो परेशानियां हैं, ये जो तनाव है वो बने रहे और उस तनाव का फायदा बाद में उठाया जाए, जबकि दोनों के बीच उस संघर्ष, झगड़ा, लड़ाई का फायदा इनको बाद में चुनाव के मिल जाए। अगर गठबंधन की सरकार की बात आए और किसी तरीके से वो सरकार बनाने में मैनेज कर लें तो उस समय मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर न तो डीके शिव कुमार आए न ही सिद्धारमैया आए, सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम का उम्मीदवार बना दिया जाए और वो सीएम बन जाए। जो स्थिति कर्नाटक में चल रही है उससे वहां चुनाव जीतना तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात और है कि जब कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी खुद प्रचार करने के लिए उतरेंगे और इतने बड़े हंगामे के बीच भी वो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये उनकी आखिरी चुनाव, आखिरी लड़ाई हो सकती है। क्योंकि कर्नाटक चुनाव अगर कांग्रेस हार जाती है और उसमें उनकी बुरी तरह हार होती है तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों की तरफ से पीएम के दावेदार या उम्मीदवार बनाए जा सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।